प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जैकबोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। तो आपका 7.3 एक्सरसाइज चैप्टर है 7 आपका निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 7 का 7.3। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। इसमें क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 2 क्वेश्चन है, तो इसमें शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का आपका 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है। तो ये जो चैप्टर है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें एक फॉर्मूला होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में आपका आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो मान लिया त्रिभुज का शीर्ष, यहाँ त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज का शीर्ष ये कितना है आपका, मान लिया त्रिभुज का शीर्ष ए बी सी। तो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कितना होगा, शीर्ष बिंदु ये कितना है आपका 2 3, बी है आपका -1 0 और सी है आपका 2 -4। तो ये तीनों शीर्ष बिंदु से हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये आपका हो गया पूरा इस इक्वेशन का ब्रैकेट, इसका जो फॉर्मेट है आपका फॉर्मूला का, उसका ब्रैकेट में क्लोज कर। तो हाफ का मतलब होता है पूरा का हाफ। तो यहाँ पर क्या है, x1 कितना है देखते हैं, x1 इजिकल टू 2, x2 इजिकल टू -1, x3 इजिकल टू 2, y1 इजिकल टू है आपका 3, y2 इजिकल टू है आपका 0 और y3 इजिकल टू -4। अब इसका जो वैल्यू है यहाँ पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ x1 कितना है आपका 2, y2 कितना है आपका 0 माइनस y3 है -4। प्लस क्या हो जाएगा, x2 कितना है आपका -1, -1 है x2, y3 माइनस y1, y3 कितना है आपका, y3 है -4 माइनस y3 माइनस y1, y1 है 3 प्लस आपका कितना है आपका x3 कितना है 2, y1 माइनस y2 3 माइनस 0
हो गया। और इसका वैल्यू निकालते हैं हाफ 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 4, 0 से क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया एक तो, प्लस -1 -4 इन -3 7, 7 1 जा 7 प्लस 7 हो गया, क्या हो जाएगा -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू हाफ, ये आ जाएगा आपका 8 प्लस 7 प्लस 6 हो गया। इक्वल टू 21/2, ये हो गया यूनिट इकाई। क्षेत्रफल होता है वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 1 का 2। अब इसमें क्या है, शीर्ष बिंदु क्या है, मान लीजिए इसमें भी शीर्ष बिंदु आ जाएगा a -5 -1, b आ जाएगा 3 -5। इसी तरह आपको लिखना है त्रिभुज का शीर्ष ABC और त्रिभुज का शीर्ष बिंदु ABC, और आपका C = 5 2, ये 3 शीर्ष। तो x1 कितना हो जाएगा -5, x2 आ जाएगा आपका 3, x3 आ जाएगा 5, y1 = -1, y2 = -5, y3 = 2। तो आपका इसी फार्मूला से काम आ जाएगा, इसमें दिया हुआ है फार्मूला। तो क्या होता है, हाफ त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x1, क्या है आपका -5, क्या है -5, उसके बाद है आपका y2 - y3, y2 कितना है -5, y2 - y3 -2, अब आ जाएगा x2, 3 है इसमें, y x2 आ गया तो 1 और 3 होगा, तो y3 कितना है आपका 2 माइनस y1 -1 प्लस x3 कितना है आपका 5, y1 - y2 -1 -5, ये हो जाएगा हाफ, -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 और +5, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, +5 35 आ जाएगा,
प्लस 9 आ जाएगा प्लस 5 इंटू 4 तो 20 आ जाएगा इजिकल टू हाफ 5 9 14 3 3 6 64 इजिकल टू हाफ इंटू 32 64 हाफ इंटू 64 2 काट गया 32 आ गया ये आपका 2 है 2 काट गया तो क्या हो जाएगा 32 वर्ग इकाई इजिकल टू 32 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों रेखी संरेखी होने से क्या होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का वन क्या है आपका 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5 1 उसके बाद है 3 के। ये है क्वेश्चन नंबर 1 में 7 माइनस 2 5 1 3 के। अब क्वेश्चन 2 का है 8 1 के माइनस 4 के माइनस 4 शीर्ष बिंदु है और आपका 2 माइनस 5 2 माइनस 5 ये 3 शीर्ष बिंदु है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर में है आपका 3 शीर्ष बिंदु। तो हम मान लेते हैं क्या मान लिया त्रिभुज का 3 शीर्ष क्या लिखेंगे त्रिभुज का 3 शीर्ष बिंदु। 3 शीर्ष क्या है आपका ए बी और सी तीन शीर्ष बिंदु होता है। तो ए का शीर्ष बिंदु कितना होगा 7 माइनस 2 बी का होगा 5 माइनस 1 और सी का आ गया 3 के। अब इसमें क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। तो ये x1 कितना है आपका x1 इजिकल टू 7 x2 इजिकल टू 5 x3 इजिकल टू 3 y1 इजिकल टू -2
y2 इज इक्वल टू 1, y3 इज इक्वल टू k। ये 3 है आपका। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ। क्या हो जाएगा आपका? पहले x1 को लेंगे, 7 इंटू y2 माइनस y3, y2 है 1 माइनस k, हो गया, प्लस x2 कितना है? 5। तो y 2 आ गया x2, तो y3 माइनस y1, y3 कितना है आपका? k माइनस y1 है -2, प्लस आपका कितना है? x3 लेना है, y1 माइनस y2, y1 कितना है? -2 -1, इक्वल टू कितना है? हाफ। इसमें क्या है? इसमें बराबर 0 देना है। क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्र क्यों? संरेखी है। तीनों बिंदु क्या है? ये त्रिभुज संरेखी है। तीनों शीर्ष बिंदु क्या है? संरेखी। 7 माइनस 7k आ गया, 5k माइनस माइनस प्लस 10, 5 2 जा 10, प्लस 3 इंटू -3, इक्वल टू 0। सेवन माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? -9 इक्वल टू 0। हाफ 7 प्लस 10 माइनस 9 माइनस 7k प्लस 5k के साथ जो नंबर है उसको इधर किया। 17 से 9 गया, कितना हो जाएगा? 17 से 9 गया, यहाँ हाफ डिवाइड करेंगे 0 से, क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ करेंगे आपका 0 डिवाइडेड बाय 0 बटा हाफ। ये हाफ इधर गुना है तो भाग हो जाएगा। 17 थे कि 9 गलो 7, 9 8 17, 8 हो जाएगा, और यहाँ -2k ना, 2k इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 2k इक्वल टू 0, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 बटा 2 इक्वल टू 4। k का मान कितना आया आपका? 4। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 आंसर। यहाँ लिख दीजिएगा संरेखी, तीनों बिंदु संरेखी है।
तीनों बिंदु संरेखी है, इसीलिए क्या हुआ, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया। तो क्या हो गया, 0/2 क्या हो गया, 0 हो गया। किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 आएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, 8 - 2k = 0। और -2 को इधर ले गए, 8 को इधर ले गए, तो 2k = 8। इसका मतलब k = इसको लिख सकते हैं 2k = 8। अब इसी हिसाब से आपका इसमें भी आएगा। x1 शीर्ष बिंदु कितना हो जाएगा आपका, 3 शीर्ष बिंदु। A 8 1, B k और -4, C आ जाएगा 2 - 5। अब इस x1 निकालते हैं। x1 = 8, x2 = k, x3 = 2, y1 = कितना आएगा 1, y2 = -4, y3 = x3, y3 = कितना आ जाएगा -5। एट के 2। अब फॉर्मूला के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल के क्या होता है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आएगा। क्या है आपका, x1 8, y2 - y3 -4 +5 हो गया, प्लस x2 कितना है k के बाद y3 - y1 -5 -1 प्लस x3 कितना है आपका 2, y1 - y2 1 -4 +4। इसको = 0 लिख सकते हैं। इसको बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0 लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों शीर्ष बिंदु संरेखी है। ये आपको लिख देना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में भी लिख दीजिएगा ये वाला लाइन, क्योंकि तीनों शीर्ष बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ गया। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं हाफ 8 × 5 से 4 घटेगा 1 प्लस -6k, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6k प्लस 2 × 5 = 0। हाफ 8 - 6k प्लस 10 = 0। तो इसी तरह 8 से 10 18 - 6k = 0 डिवाइडेड बाय हाफ। तो 18 - 6k
k इजिकल टू 0। तो 6k इजिकल टू कितना होगा 18। तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा 18/6। तो k का मान आ गया, काट गया 1 3। तो k इजिकल टू कितना आएगा 3 वर्ग 3। आपका k का मान 3 आंसर आ गया। तो क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 शीर्ष बिंदु जो दिया है, ये तो क्वेश्चन में तीनों बिंदु संरेखीय दिया हुआ है। मान लिया त्रिभुज का 3 शीर्ष ए बी सी ए होता है, त्रिभुज का तीनों ही होता है। ए का शीर्ष बिंदु ये सब क्या हो गया शीर्ष बिंदु बी 5 1 6। अब इसी तरह आपका x1 x2 के लिए बाई तरफ एक सीरीज एक सीरीज एक सीरीज y सीरीज y सीरीज y, ये y एक्सिस में आता है और ये x एक्सिस में आता है। बाई तरफ क्या होता है x। तो इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे, यहाँ 0 क्यों लिखे, क्योंकि ये त्रिभुज का शीर्ष बिंदु जो है वो संरेखी है। संरेखी किस दशा में होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू बराबर 0 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह मान को पुट अप किए, इसी तरह क्या हुआ 7 इंटू 1 माइनस के 1 माइनस के किए। 1 क्या है आपका एक y, आपका y3 माइनस y2 माइनस y3, y2 कितना है आपका 1 और y3 है k, तो 1 माइनस। इसी तरह आपका x2 लिए, ये x3 लिए, ये y1 y2 माइनस y3। अब x2 जब लिए तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। ये माइनस जो है बीच में, ये सब फार्मूला का माइनस है, और ये जो माइनस दिया हुआ है ब्रैकेट में आपका, तो वो क्या है आपका, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई का, उसी तो उसी तरह ये जो किए इसी तरह इसको भी किए। इसमें लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0 क्योंकि तीनों शीर्ष बिंदु संरेखीय है। ये वाला लाइन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन था, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है शीर्षों 0 माइनस 1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उस क्षेत्रफल में को दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात कीजिए। तो पहले मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कितना है शीर्ष बिंदु, शीर्ष कितना है आपका, शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु है आपका 0 माइनस 1, डायरेक्ट लिख देते ए बी सी, 0 माइनस 1 b
बी आपका 2 1 और सी है आपका 0 3 0 3। इन तीन शीर्ष बिंदु जो है इसको मिलाने वाले मध्य बिंदुओं को जो शीर्ष बिंदु होगा उसमें जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका आपका दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें आपको त्रिभुज बनाना है। ए बी सी मध्य बिंदु ये हो गया पी क्यू आर। अब इसको जोड़ना है। अब जो त्रिभुज बन रहा है नया उसका क्षेत्रफल निकालना, जो त्रिभुज पहले था एबीसी का उसका क्षेत्रफल निकालना। उसका मध्य बिंदु आपका शीर्ष बिंदु लिख देते हैं 0 - 1। क्या है 0 - 1। बी का है आपका 2 1। आपका सी का है 0 3 0 3। अब इसका क्या करेंगे, इसके जो मध्य बिंदु आएगा इसका देखिए 2 आपका पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू में क्या आ जाएगा आपका 0 3 पी क्यू। इसमें जो मध्य बिंदु है आपका 2 और 0 जुड़ेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1। अब 3 और 1 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ देख लीजिए बढ़िया से 2 और 0 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब 1 और 3 जुड़ेंगे तो 4। 4 को 2 से डिवाइड 2। ये हो गया मध्य बिंदु। अब इसका जो Q का मध्य बिंदु निकलेगा 2 0 क्या होता है 2। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगा और 1 को जोड़ेंगे -1 से तो 0 होगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 हो गया। अब क्या करेंगे R बिंदु को देखिए। R बिंदु में क्या होगा AC रेखा पर है तो A का शीर्ष बिंदु और C का शीर्ष बिंदु जोड़ेंगे 2 से डिवाइड 0 0 0 होता है। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 3 और -1 जुड़ेंगे तो 2 आता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो P को हो गया 1 2 1 0 और 0 1। अब आते हैं मेरा 2 त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्र x1 कितना आ जाएगा 0, x2 = 2, x3 = 0, y1 = -1, y1 = -1, y2 = 1 और y3 = 3। तो इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा? पहले होता है हाफ, x1 होता है 0 इंटू y2 माइनस y3 1 माइनस प्लस कितना आ जाएगा? x2 कितना है आपका? 2 आ गया। अब y3 माइनस y1 0 माइनस माइनस 1 0 माइनस माइनस 1 y1 कितना है आपका? माइनस y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस x3 y3 माइनस y1 3 y3 माइनस y1 y3 माइनस x1 हो गया 0। अब कहता है y2 1 माइनस माइनस हो गया। अब हो गया x2 2 हो गया, y3 आपका 3 माइनस माइनस प्लस x3 कितना है? 0 y1 कितना है आपका? माइनस 1 और y2 है आपका 0 0 के साथ गुना करेंगे 0 ही आएगा। 2 इंटू 4 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 यूनिट आ गया, 4 वर्ग। अब त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? x1 कितना है आपका? 1 x1 है 1 और आपका x2 है 2। इसको पहले शीर्ष बिंदु लिख लेते हैं तो आपको समझने में सुविधा। शीर्ष बिंदु P इक्वल टू है 1 2, Q है आपका 1 0 और R इक्वल टू है आपका 0 1। तो आपका x1 कितना आ जाएगा? x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1, आपका x3 इक्वल टू 0। उसी तरह आपका y1 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 1। और इसका फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू
आर का क्षेत्रफल हाफ क्या होता है एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री जीरो माइनस प्लस एक्स टू कितना है आपका वन, उसके बाद है वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री कितना है आपका जीरो जीरो, इसमें आएगा वाई वन माइनस वाई टू माइनस जीरो, तो आ जाएगा हाफ इंटू जीरो जीरो होगा प्लस वन इंटू माइनस वन प्लस जीरो इंटू टू, यहाँ जीरो इंटू माइनस वन कर दीजिए, हाफ इंटू जीरो माइनस वन प्लस जीरो, एक्स वन वन एक्स टू आपका एक्स टू कितना है आपका वन और एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, वाई वन टू वाई टू जीरो वाई थ्री वन, तो ये हो गया वन एक्स वन इंटू जीरो माइनस एक वाई टू माइनस वाई थ्री टू माइनस वन, यहाँ आ जाएगा टू माइनस वन इंटू टू माइनस वन, वाई टू कितना है आपका जीरो जीरो माइनस वाई वन वाई थ्री वन, वाई टू है जीरो माइनस वन, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू माइनस इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन वर्ग क्या हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो गया ये एक आंसर हो गया वन, ये हो गया आपका आंसर फोर, अनुपात हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा वन
1:4, यही आपका आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 क्या है आपका, -4 -2 4 शीर्ष बिंदु है, -3 -5 -5, उसके बाद है आपका 3 -2, उसके बाद और है 2 3, आपका 4 शीर्ष है, 2 3 3 -2, उसके बाद है आपका -3 -5, उसके बाद है -4 -2, 4 शीर्षों से चतुर्भुज है। क्या है ये? चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इसमें मान लिया चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु, क्या है आपका A -4 -2, B -3 -5, C आपका 3 -2 और D है आपका 2 3। अब इसमें चतुर्भुज बनाते हैं। मान लिया चतुर्भुज का शीर्ष A का शीर्ष बिंदु क्या है, -4 -2, और आपका B का है -3 -5, C का है 3 -2 और D का है 2 क्या है 2। ये 4 शीर्ष बिंदु हो गया। अब क्या है, AC का जो विकर्ण है त्रिभुज बन गया आपका A
बी सी, ए बी सी बना और आपका ए सी डी, दो त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना, ए बी सी और ए सी डी। अब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखना पड़ेगा यहाँ कि चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ आपका ए बी सी का आपका शीर्ष बिंदु क्या है, आपका शीर्ष बिंदु, क्या है आपका, ये है -4 -2, बी है आपका -3 -5, अब सी का है आपका 3 -2, ए बी सी का शेष हो गया। अब त्रिभुज इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। यहाँ x1 कितना हो जाएगा, x1 = -4, x2 = -3, x3 = 3 आ गया। अब y1 = क्या है, -2, y2 = क्या है, -5, y3 = -2। अब इसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, हाफ, क्या हो, x1 क्या है, -4, क्या हो जाएगा आपका y2 - y3, -5 +2, -2 तो क्या हो जाएगा, +2, x2 कितना है, -3, क्या हो जाएगा y3 - y1, y3 क्या है, -2, y3 - y1 तो -2 है, y1 कितना है, -2, +2 हो जाएगा। अब क्या है, प्लस x3 कितना है आपका, 3, y1 - y2 -2 +5, अब आ जाएगा हाँ -4 × -3, यहाँ प्लस -3 × 0 आ जाएगा, क्या होगा, 2 2 -2 0, 3 × 0 +3 × 3,
हाफ आएगा, -12 +12 हो जाएगा, l +0 आ जाएगा, ये +9। ये आ गया आपका हाफ इंटू 21/2 वर्गमूल। अब क्या करेंगे, त्रिभुज आपका ई हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र। अब त्रिभुज क्या करेंगे, पी क्यू आर एस ए सी डी का क्षेत्र, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए सी डी में क्या है आपका हाफ, ए सी डी में x1 कितना है -4। अब y2 माइनस y3, y2 क्या है आपका ई -2 है, y3 का -3 x2 कितना है 3, इसमें फॉर्मूला y3 माइनस y1 3 +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 है, आपका 2 है, क्या है आपका 2, डी में क्या है 2 है, 3 नहीं है 2 है, तो 2 आ जाएगा, y1 y2, y1 क्या है आपका -4 -+2, y2 कितना है आपका -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 इंटू -5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, +3 इंटू 5 कितना होगा 15, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 2 -4 इजिकल टू हाफ इंटू 21/हाफ इंटू 21 बराबर हाफ इंटू 21/2। इसमें भी 21/2 आ गया, इसमें भी 21/2। और 4×5 = 20 हो गए हैं, 20 से बन गया 31 हो गया, 35 y1 कितना है, y1 -2 इंटू क्या हो जाएगा 0 +0 35। अब ये आ गया 35/2। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह लिख दिया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एबीसी का क्षेत्र एसीडी का क्षेत्र, हाफ इंटू
21 प्लस हाफ इंटू 0.30, तो हाफ कॉमन हो गया, 21 प्लस 0.30 हाफ इंटू 56 इक्वल टू 28 वर्ग मात्र। 28 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? तो आपको चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें क्या है, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्या किया, सबसे पहले हम ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाए, उसमें शीर्ष बिंदु डाले। अब इसमें क्या है, दो भाग में डिवाइडेड किया, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया और आपका ए सी डी एक त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC में आपका लिख दिए ABCD का शीर्षक। ABCD का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब क्या किया, त्रिभुज ABC का शीर्ष बिंदु डाले, x1 इतना आया, y1 y2 y3 इतना आया। उस से जो फार्मूला है आपका ऊपर में दिया हुआ, उस फार्मूला में हम क्या किए, इसको डाल दिए। आपका क्या हुआ, इस फार्मूला में आपका ये जो वैल्यू है आपको इसको डाल दिए। अब इसमें आया हाफ -4, क्या होता है x1 -4 है। उसके बाद होता है y2 - y3, y2 है -5 प्लस आपका ये जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस। उसी तरह आपका आता है x2 में -3 है, तो इसमें आता है y3 माइनस y1। y3 कितना है, -2, y1 है -2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो -2 से 2 गया 0 हो गया, तो -3 × 0 0 हो गया। अब 3 × -2 + 5 किए, 3 क्या है, x3 है, उसके बाद -2 + 5, तो क्या होगा, 5 से 2 घटेगा 3 होगा, 3 × 3, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 3 × 3 = 9। अब क्या हुआ, ये तो 0 आ जाएगा, 0, -4 × -3, 3 × 4 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हाफ इंटू 12 + 0 + 9, तो हाफ इंटू 12 9 21, 21/2 वर्ग मात्र। उसी तरह आपका ACD का क्षेत्रफल निकालें। ACD का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, x1 x2 x3 जगह नहीं है, लिखने से यहाँ x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, y1 y2 y3, इसमें लिख दीजिएगा। x1 कितना है आपका, -4, x2 है आपका 3, x3 है आपका 2, -4। अब y1 आ गया, y1 कितना है आपका, y1 है आपका -2, y2 = -2 और y3 = 3। यही सब मान आपका इस फार्मूला में पुट अप किया। अब इसके हिसाब से आपका
-4 आया, x1 -4। अब इसको -2 किए, इसमें क्या किए, y2 - y3। y2 कितना है आपका, y2 है आपका -2 और आपका y3 है 3, तो -3 हो गया, +3, 3 इंटू क्या होगा, y3 - y1। y3 कितना है आपका 3 और आपका y1 है -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस आपका x3 लिए, x3 क्या किए, यहाँ जो है ना y1 का मान -2 है, तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस आपका क्या किए, आपका x3 का मान डाले, 2 है। इसके बाद है उसमें आता है y1 - y2। y1 कितना है आपका -2 और y2 भी माइनस माइनस +2, कितना हो गया, +2। माइनस माइनस क्या क्या हो गया, ये +2 बन गया। अब इसको सॉल्व किए, -4 इंटू -2 - 5 20, माइनस माइनस क्या हो गया, +20 हो गया। 3 इंटू 5 15 हो गया, 2 इंटू 0 हो गया, -2 2 क्या होता है 0, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। 20 इंटू 15 कितना हो गया, 35। अब क्या होगा, 35/2 हो गया। अब क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिख दिए यहाँ, ABCD का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू 21 प्लस ACD का क्षेत्रफल हाफ इंटू 35। तो क्या हो गया, हाफ इंटू हाफ कॉमन चल गया, अब 21 35, हाफ इंटू 56, अब इसको काटे तो 28 बन गया, 2 से ही काट गया, 2 से क्या हुआ, ये काट गया, 28, ये क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 9 में आपने पढ़ा है, इसमें लिखा है देखो क्वेश्चन 5 7.3 है। क्वेश्चन 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका वर्ग बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज के लिए इस परिमाप का सत्यापन कीजिए, इसके शीर्षों इतना है। तो इसमें एक माध्यिका बनाना है, अब 2 त्रिभुज बन गया, अब दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है, ये प्रमाण करना है आपको। अब दोनों त्रिभुज निकालना पड़ेगा, ABC, इसमें माध्यिका देके 2 त्रिभुज बना, तो ABC का त्रिभुज C का शीर्ष बिंदु,
कितना है, ए का कितना है आपका 4 - 6, 4 - 6। बी का कितना है आपका 3 - 2, बी का है 3 - 2, और सी का है इक्वल टू 5, सी का है 5। तो 4 - 6, 3 - 2, 5, 2। ए बी सी का 3 शीर्ष बिंदु आपको दिया है, तो उस हिसाब से माध्यिका निकालना है। माध्यिका क्या करेगा, दो त्रिभुज बनाएगा बराबर क्षेत्र। अब त्रिभुज आपको एक तो बनाना है, अब इसमें माध्यिका डालना है, दो त्रिभुज बन गया। अब ए बी सी का कितना है आपका 4 - 6, बी का है 3 - 2, और सी का है आपका 5। इसमें डी डालें, ए बी सी त्रिभुज में बी सी के मध्य बिंदु डी माध्यिका, त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका ए डी है। तो त्रिभुज आपका दो गो बन गया, त्रिभुज ए बी डी और आपका त्रिभुज ए डी सी। यही आपका प्रूव करना है, प्रमाण। तो आपका ए बी डी का जो शीर्ष डी का शीर्ष बिंदु बनेगा, इसमें 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, और -2 और -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 4 0। कितना आ गया 4 0। डी का शीर्ष बिंदु कितना हो गया 4 0। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी का जो आपका ये हुआ, इसका बीच का पॉइंट ए बी डी में 3 शीर्ष बिंदु आ रहा है, त्रिभुज ए बी डी में ये शीर्ष बिंदु कितना है आपका 4 - 6, बी है आपका 3 - 2, और डी है आपका 4 0। तो उस हिसाब से ए बी डी का क्षेत्रफल हाफ, x1 कितना है आपका 4, उसके बाद है आपका y3 - y2, y3 कितना है आपका 0, y3 क्या है 0, माइनस y2, +2 हो गया, प्लस x2 कितना है आपका 3, आपका
y3 माइनस y1, y3 माइनस y3 कितना है आपका? y3 है आपका -2 और y1 है आपका -6, तो +6 प्लस x3 कितना है आपका? x3 है 4, y1 माइनस y2, y1 है -6 और y2 है -2, माइनस माइनस +4, ये हो गया, हाफ हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 6 से 2 गया 4, 4 3 12 प्लस 4 इंटू -2 आ गया, तो -2 इंटू 4 -8 आ गया, -8 बार पूरी माइनस 0 आ जाएगा, 0 प्लस 6 -6 प्लस 2 आ जाएगा, ABD का क्षेत्रफल 4 इंटू -2 -8 -2 -0, तो 4 इंटू 2 -8 आ गया, ये आ गया आपका 18 आ गया, 18 माइनस आपका 47 इक्वल टू हाफ -24 प्लस 8 हाफ इंटू कितना आया -6 -3 इक्वल टू 3 बना। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का हाफ x1 है आपका 4 इंटू 0 -2 प्लस 4 2 प्लस 6 प्लस 5 -6 -3 इक्वल टू हाफ आ जाएगा, -8 आ गया, 4 तो प्लस 32 आ गया, -30 आ गया, -30 इक्वल टू हाफ इंटू 32 38 -38 हो गया, -38
प्लस 32 इजिकल टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू -6 इजिकल टू -3 वर्ग मात्र। अब क्या हो गया, आपका दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया। तो क्या हो गया, आपका प्रमाण बन गया, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज आपका एडीसी का क्षेत्रफल। ये आपका प्रूफ हो गया। लिख लिए।